जय हिंद साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानव संपदा में ऑनलाइन अवकाश मॉड्यूल जो दिया गया है उससे संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। कुछ हमारी जिज्ञासाएं हैं, कुछ हमारी क्वेरीज हैं जिनके संबंध में हम कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो चलिए इन्हीं एफएक्यूज यानी कि सामान्य प्रश्नोत्तर को हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मानव संपदा के ऑनलाइन अवकाश मॉड्यूल में कर्मचारी द्वारा अवकाश हेतु आवेदन कैसे किया जा सकता है। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि आपको अपनी व्यक्तिगत EHRMS कोड मानव संपदा आईडी के माध्यम से ही लॉगिन करना है। लीव मॉड्यूल में जाकर अप्लाई लीव को चयनित करें। प्रश्न 2 है, कर्मचारी के अवकाश शेष यानी कि लीव बैलेंस को कैसे अद्यतन करें। अधिष्ठान ऑपरेटर यानी कि स्टेब्लिशमेंट ऑपरेटर की आईडी के माध्यम से लॉगिन करें और सभी कर्मचारियों के अवकाश अवशेष को अद्यतन करने के लिए लीव मॉड्यूल में अदर लीव फिर अपडेट एम्प्लॉय बैलेंस विकल्प को चयनित करें। तीसरा प्रश्न है, कर्मचारी के अवशेष अवकाश को अद्यतन करने के बाद इसे पुनः एडिट या संपादित नहीं किया जा सकता। ऑपरेटर आईडी के माध्यम से लॉगिन करके अवशेष अवकाश को एक बार अपडेट कर देने के बाद इसे पुनः एडिट नहीं किया जा सकता। अतः कर्मचारी के अवशेष अवकाश को अपडेट करने से पहले संबंधित अधिष्ठान यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ऑपरेटर द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सही अवशेष अवकाश को अपडेट किया गया है। प्रश्न 4 है, कर्मचारी द्वारा अपने अवशेष अवकाश को कैसे जांचा जा सकता है। उत्तर है, अपनी व्यक्तिगत मानव संपदा आईडी के माध्यम से लॉगिन करके अप्लाई लीव पर क्लिक करें और व्यू बैलेंस को चयनित करें। प्रश्न 5 है, रिपोर्टिंग अधिकारी को कैसे अपडेट करें। उत्तर है, जब आप अवकाश हेतु आवेदन करते हैं तो सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करें और रिपोर्टिंग ऑफिसर को एडिट करें। रिपोर्टिंग अधिकारी को या तो EHRMS कोड के माध्यम से अथवा पोस्टिंग ऑफिस सूची से प्रफिक्स किया जा सकता है। प्रश्न 6 है, अवकाश एप्लीकेशन में प्रत्यय यानी कि सफिक्स एवं उपसर्ग प्रफिक्स का क्या उद्देश्य है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आवेदन किए गए अवकाश दिवस के पूर्व अवकाश साप्ताहिक अवकाश है तो उस दिवसों को उपसर्ग के रूप में माना जाएगा यानी कि प्रफिक्स के रूप में। इसी प्रकार आवेदन किए गए अवकाश दिवस के बाद अवकाश साप्ताहिक अवकाश होने पर उस दिवसों को प्रत्यय के रूप में माना जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, जिस दिन का हम अवकाश ले रहे हैं यदि उस दिन से पहले कोई अवकाश है तो वो प्रफिक्स और उस दिन के बाद कोई अवकाश है तो वो सफिक्स में भरा जाएगा। प्रश्न 7 है, रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अवकाश के अनुरोध को कैसे स्वीकृत किया जाएगा। रिपोर्टिंग ऑफिसर अपनी मानव संपदा आईडी के माध्यम से लॉगिन करके लीव मॉड्यूल पर क्लिक करेगा, फिर अदर लीव को चयनित करेगा और लंबित अवकाश अनुरोध का अवलोकन करके कार्यवाही वाले बटन पर क्लिक करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्मचारी के स्तर पर आवेदन किए गए अवकाश को निरस्त करने हेतु कैसे आवेदन किया जाएगा। इसके लिए उत्तर है, कैंसिल लीव का विकल्प चयनित करके अवकाश को निरस्त करने का आवेदन किया जा सकता है। हालांकि ये केवल तभी तक किया जा सकता है जब तक रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया हो। जब तक रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अवकाश को निरस्त करने का अनुरोध स्वीकृत नहीं किया जाता तब तक कर्मचारी द्वारा अन्य अवकाश हेतु आवेदन नहीं किया जा सकेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न 9 है, रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अवकाश निरस्त करने के अनुरोध को कैसे स्वीकृत किया जाएगा। तो इसका उत्तर है, रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अपनी मानव संपदा आईडी के माध्यम से लॉगिन करके लीव मॉड्यूल पर क्लिक किया जाएगा। इसके बाद अदर लीव और तत्पश्चात व्यू कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को सिलेक्ट किया जाएगा। प्रश्न 10 है, अवकाश की अवधि पूरी होने के बाद कर्मचारी वापस ज्वाइन करने के अनुरोध हेतु कैसे आवेदन करेगा। इसके लिए कर्मचारी अपनी मानव संपदा आईडी के माध्यम से लॉगिन करके लीव मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे और माई लीव और उसके बाद सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को चयनित करेंगे। प्रश्न 11 है, रिपोर्टिंग अधिकारी कैसे ज्वाइनिंग के अनुरोध को स्वीकार करेंगे। उत्तर है, रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अपनी मानव संपदा आईडी के माध्यम से लॉगिन करके
लीव मॉड्यूल पर क्लिक किया जाएगा, फिर अदर लीव और उसके बाद व्यू जॉइनिंग रिक्वेस्ट को चयनित किया जाएगा। यदि रिपोर्टिंग अधिकारी 3 दिन के अंदर ज्वाइनिंग के अनुरोध को स्वीकार नहीं करता है तो ज्वाइनिंग स्वतः अद्यतन यानी कि अपडेट हो जाएगी। प्रश्न 12 है, रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अवकाश के अनुरोध को कैसे अग्रेषित किया जाएगा यानी कि फॉरवर्ड किया जाएगा। रिपोर्टिंग अधिकारी व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर एक्शन बटन को क्लिक करेंगे। तब चयनित रिपोर्टिंग अधिकारी को अनुरोध अग्रेषित यानी कि फॉरवर्ड करने के लिए व्यू का इस्तेमाल करेंगे। प्रश्न 13, कर्मचारी अवकाश हेतु आवेदन करने में असमर्थ है। यदि कर्मचारी पोर्टल पर अवकाश हेतु आवेदन नहीं कर पा रहा है तो इसके निम्न कारण हो सकते हैं। सबसे पहला, रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा कर्मचारी की पूर्व अवकाश का अनुरोध अथवा निरस्तीकरण अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया। दूसरा, अवकाश का अनुरोध स्वीकृत है लेकिन अवकाश अवधि पूरी होने के बाद कर्मचारी द्वारा ऑनलाइन ज्वाइनिंग विधिवत प्रस्तुत नहीं की गई है। और तीसरा है कि अवकाश का अवशेष अपडेट नहीं है। इन 3 कारणों की वजह से कर्मचारी अवकाश हेतु आवेदन करने में असमर्थ हो जाता है। प्रश्न 14, अवकाश मॉड्यूल में ऑनलाइन ज्वाइनिंग के अनुरोध की प्रक्रिया क्या है। इसके लिए कर्मचारी के अवकाश की अवधि पूरी हो जाने पर उसके द्वारा अवकाश मॉड्यूल में ऑनलाइन ज्वाइनिंग प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। जब तक कर्मचारी द्वारा अपनी ज्वाइनिंग का अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया जाता उसके द्वारा अवकाश के लिए अगला आवेदन नहीं किया जा सकेगा। हालांकि आकस्मिक अवकाश यानी कि CL एवं प्रतिबंधित अवकाश यानी कि RL प्रकार के अवकाशों में ज्वाइनिंग का अनुरोध प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य नहीं है। प्रश्न 15 है, कर्मचारी कैसे पता करेगा कि उसके द्वारा आवेदन किया गया अवकाश स्वीकृत है अथवा लंबित है। उत्तर है कि कर्मचारी अपनी मानव संपदा की ID से लॉगिन करें, फिर अप्लाई लीव पर क्लिक करने के बाद व्यू एप्लीकेशन स्टेटस को चयनित करें। प्रश्न 16 है, किसी जनपद विशेष में अधिष्ठान के प्रमुख द्वारा सभी कर्मचारियों के अवकाश लंबित होने की परिस्थिति कैसे देखी जा सकती है। इसके लिए अधिष्ठान द्वारा कार्यालय प्रशासन ID, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर ID से लॉगिन करें, फिर लीव मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद रिपोर्टिंग वाइज लीव पेंडेंसी को चयनित करें। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कर्मचारी राजपत्रित अवकाश, निर्बंधित अवकाश या सार्वजनिक अवकाश जैसे रविवार दिवसों के अवकाश हेतु आवेदन करना चाहता है तो इस संदर्भ में अवकाश के क्या प्रावधान होंगे। उत्तर है, कर्मचारी किसी भी समय और किसी भी प्रकार की या प्रकृति यहाँ तक कि राजपत्रित अवकाश, निर्बंधित अवकाश या सार्वजनिक अवकाश जैसे रविवार दिवसों के लिए भी अवकाश हेतु आवेदन कर सकता है। प्रश्न 18 है, यदि शनिवार से सोमवार तक के लिए अवकाश आवेदित किया जाता है तो अवकाश लेखे से कितने दिनों का अवकाश काटा जाएगा। इसका उत्तर है, यदि कोई कर्मचारी शनिवार से सोमवार तक के लिए अवकाश का आवेदन करता है तो अवकाश लेखे से 3 दिनों का अवकाश काटा जाएगा। आकस्मिक अवकाश की स्थिति में यदि कर्मचारी शनिवार एवं सोमवार के अवकाश हेतु आवेदन करता है तो उसे दोनों अवकाशों के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। यहाँ आप ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि संडे बीच में है और शनिवार के बाद रविवार और रविवार के बाद सोमवार, तो बीच में रविवार होने की वजह से वो तीनों अवकाश जोड़ लिए जाएंगे। इस स्थिति से बचने के लिए आप शनिवार और सोमवार का अलग अलग आवेदन करें। प्रश्न 19 है, कर्मचारी के अवकाश खाते में अर्जित अवकाश प्रत्येक वर्ष माह जनवरी एवं जुलाई में कैसे क्रेडिट होता है। उत्तर है कि राज्य स्तरीय विभागीय लॉगिन करके क्रेडिट डेबिट लीव का चयन करने पर अवकाश के जमा एवं घटाने का विकल्प उपलब्ध हो जाता है। प्रश्न 20 है, क्या कर्मचारी अपनी अवकाश अवधि को बढ़ा सकता है। उत्तर है, कर्मचारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत ID से सेंड एक्सटेंशन रिक्वेस्ट सिलेक्ट करने पर केवल चिकित्सीय अवकाश एवं अर्जित अवकाश को बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न 21 है, स्टेशन लीव का क्या तात्पर्य है और इसके लिए कैसे आवेदन किया जाएगा। उत्तर है, स्टेशन लीव एक प्रकार का अवकाश है जिसे मुख्यालय यानी कि ड्यूटी स्टेशन से अधिकृत अनुपस्थिति के रूप में सूचित करने के लिए आवेदित किया जा सकता है। ऐसे मामलों में कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो सकता है
यदि उसने आपातकालीन समय में भी स्टेशन लीव के लिए आवेदन किया है। स्टेशन लीव के मामले में अवकाश खाते से किसी भी प्रकार के कोई अवकाश की कटौती नहीं होगी। और प्रश्न 22 है कि सीएल बुक बैलेंस का क्या तात्पर्य है। उत्तर है कि सीएल बुक कर्मचारी स्तर डेटा एंट्री एवं विभागीय लॉगिन पर वर्षभर उपलब्ध रहती है। कर्मचारी द्वारा अपनी स्वयं की आईडी से सीएल बुक ऑप्शन को चयन करके पिछले वर्ष के अपने आकस्मिक अवकाश के अवशेष की जांच की जा सकती है, जिसे ऑपरेटर आईडी द्वारा भी जांचा जा सकता है। तो ये कुछ प्रश्न थे मानव संपदा पोर्टल पर अवकाश लेने से संबंधित। उम्मीद करती हूँ आपको इन प्रश्नों के उत्तरों से मदद मिलेगी। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।